Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मैं दिल्ली में पला बढ़ा हूँ. इंग्लिश में कहेंगे I was brought up in Delhi. I was brought up in Delhi. For example, आपका कोई फ्रेंड है जो बचपन से दिल्ली में रहा है, तो वो आपको बताता है ना कि मैं हमेशा से दिल्ली में ही रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही पला बढ़ा हूँ. तो अगर उसे ये कहना है कि मैं दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, वो इंग्लिश में कह सकता है आई वॉज बॉट अप इन दिल्ली. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सोचा और सच कर दिया. इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मटेरियलाइज्ड. ही थॉट एंड मटेरियलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसने कोई नई चीज़ अपने दिमाग में सोची और इसके बाद जैसा उसने सोचा था वैसा ही करके दिखा दिया. बिल्कुल सेम चीज़ जो उसके दिमाग में आया था वो रियल में उसने कर दिया. तो इस बात के लिए कहते हैं ना कि उसने जैसा सोचा था वैसा कर दिया. इंग्लिश में हम कह सकते हैं ही थॉट एंड मटेरियलाइज्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सपने साकार कर दूंगा. इंग्लिश में कहेंगे आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स. आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स. ये सेंटेंस आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कहती हैं कि मैं आपके सपने साकार कर दूंगा, ऐसे करके वो लोग कोट बोलते हैं. तो इस बात को हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू. आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे इस बात पे गुस्सा हो गया कि आपने उसका साथ नहीं दिया. चाहे उसका किसी से झगड़ा हो रहा हो या फिर वो कोई काम कर रहा हो, आपने उसको हेल्प नहीं करी और वो गुस्सा हो गया आपसे कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया. तब आप उसे समझाते हुए कहते हो कि मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ. इंग्लिश में कहिए आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरा साथ दिया था. इंग्लिश में कहेंगे ही स्टूड बाय मी. ही स्टूड बाय मी. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे और कोई भी इंसान आपके साथ नहीं था उस समय, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने आपका साथ दिया, तो आप उसे हमेशा याद रखते हो और कहते हो कि उसने मेरा साथ दिया था. इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हो ही स्टूड बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस, वह हकला रहा था. इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैमरिंग. ही वॉज स्टैमरिंग. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो ठीक से बात नहीं कर पाता, उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, वो हकला के बोलता है. तो आपने ऐसे पर्सन को कहीं देखा या कहीं ऐसे पर्सन से मिले और वापस आने के बाद जो आपकी जानकारी में लोग हैं उनसे उस पर्सन के बारे में बात करते हो, तो आप कहते हो ना कि जब वो मुझे मिला था, वो मुझसे बात कर रहा था, तो वो हकला रहा था. तो अगर ऐसा कहना है वह हकला रहा था, इंग्लिश में हम कहेंगे ही वॉज स्टैमरिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल हकलाता है. जैसे आपका कोई दोस्त है, हकलाता है, नहीं ठीक से बोल पाता है, तो आप उसको बताते हो कि वो हकलाता है. ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने ले लिया, राहुल नाम का कोई पर्सन है जो ठीक से बात नहीं कर पाता है, आवाज़ उसकी प्रॉपर नहीं निकलती है. तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि राहुल हकलाता है, आप कहिए इंग्लिश में राहुल स्टैमर्स. राहुल स्टैमर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? इंग्लिश में कहेंगे आर यू लिसनिंग टू मी. आर यू लिसनिंग टू मी. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों को या फिर अपने भाई बहन को या फिर क्लास में हो तो अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे हो, बट आपकी नज़र जाती है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो इधर उधर उनका ध्यान है. तब आप उनको डांटते हुए पूछते हो ना, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू लिसनिंग टू मी. आर यू लिसनिंग टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं क्या क्या खा सकता हूँ? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट. What all can I eat? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ के पेशेंट हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर देता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है.
तो आप अगर डॉक्टर से पूछना चाहते हो कि मैं क्या क्या खा सकता हूँ, आप उनसे इंग्लिश में कहिए व्हाट ऑल कैन आई ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल काम बहुत है, इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। देयर इज़ ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। फॉर एग्जाम्पल, आजकल स्कूल में बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रही है, तो जिसकी वजह से आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो अगर आपका वर्क नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आपके पास प्रेशर है, क्योंकि आपको सिलेबस तो फिनिश ही करना है। तब आप कहते हो ना कि आजकल काम का बहुत प्रेशर है, मतलब सिलेबस तो हमें खींचना ही खींचना है। तो आप इस बात को इंग्लिश में कहिए देयर इज़ ह्यूज वर्क प्रेशर दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के चाय पी रहे थे, इंग्लिश में कहेंगे द बॉयज़ वर टेकिंग टी। द बॉयज़ वर टेकिंग टी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ कई सारे बच्चे आते हैं आपसे पढ़ने। एक दिन आपने देखा कि सारे बच्चे रास्ते में, मतलब चाय की ठेली जो होती है उस पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं। आपने देखा कि लड़के सारे चाय पी रहे हैं, वापस आ जाते हो और कोचिंग में और सारे जो टीचर्स मिलते हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हो कि आज मैंने देखा था लड़के चाय पी रहे थे। तो आप कहिए द बॉयज़ वर टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपकी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि टुडे वी विल गो टू द मार्केट, मतलब हम मार्केट जाएंगे आज। तो घर से रेडी होके आ गए। अब आपका घर रास्ते में था, इसलिए आप वेट कर रहे थे कि जब फ्रेंड आएगी तो दोनों साथ में जाएंगे, बट वो नहीं आई। तो आप दूसरे दिन उससे कहते हो ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आई नहीं। तो अगर ये कहना है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आप इंग्लिश में कह सकते हो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये मोबाइल चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट दिस फोन। आई वॉन्ट दिस फोन। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे गए और शॉपकीपर से कहा मुझे फ़ोन दिखा दीजिए। उसने फ़ोन का नाम पूछा, आपको नाम नहीं पता था, आपने कोई पिक्चर ली थी वो दिखा दी कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए। तो अगर आप कहते हो मुझे ये मोबाइल चाहिए तो आप कहिए आई वॉन्ट दिस फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, इंग्लिश में कहेंगे दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका भाई एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। स्टडी टेबल पे दोनों की बुक्स बिखरी हुई थी। जब मम्मी आती है तो मम्मी कहती है किसकी बुक्स फैली हुई हैं, तो आप कहते हो कि ये मेरी हैं, भाई कहता है ये मेरी हैं। फिर मम्मा कहती है कोई एक बताओ, तो आप बताते हैं ना कि ये मेरी बुक्स हैं और वो इसकी हैं, या फिर वो तुम्हारी हैं। तो कहिए दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने पक्का मन बना लिया है, इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डिसाइडेड। आई हैव डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा, कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ आप घूमने जाना चाहते हो और आप कह रहे हो कि मैंने पक्का मन बना लिया है, अब मैं जाऊँगा ज़रूर। तो कहिए आई हैव डिसाइडेड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह आजकल मौज में है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, उसके स्कूल में ऑफ चल रहा है, तो काफ़ी दिन से स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो घर में खूब मज़े मस्ती करता रहता है। तो आप कहते हो ना कि आजकल ये फुल मौज में है, एकदम मज़े ले रहा है। तो अगर ये कहना है कि वह आजकल मौज में है, आप इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेज़ साफ़ कर रहे थे, इंग्लिश में कहेंगे यू आर क्लीनिंग द टेबल। यू वर क्लीनिंग द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो और जब मिलने जाते हो एट दैट मोमेंट वो अपने घर पे साफ़ सफाई कर रहा है, तो टेबल साफ़ कर रहा है। आपने उसे टेबल साफ़ करते हुए देखा। दूसरे दिन जब आप उससे मिलते हो तब आप कहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम टेबल साफ़ कर रहे थे। तो अगर ऐसा कहना है तुम टेबल साफ़ कर रहे थे, आप इंग्लिश में कहिए यू वर क्लीनिंग द टेबल। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।